2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने के बाद भाजपा की पूर्ण बहुमत से इन तीनों राज्यों में जीत हुई है और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। ईवीएम को बंद करके 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव के पक्ष में विपक्ष लगातार सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपनी आवाज उठा रहा है। अब यहाँ पर बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, असल में जीत प्रजातंत्र की होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी ईवीएम को हैक कर सकती है। इसलिए हमें पार्टियों के विषय में नहीं सोचना, हमें प्रजातंत्र के विषय में सोचना है। क्योंकि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र जिंदा रहे, इसलिए चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए और जो जनता जिसे वोट कर रही है उस पार्टी को ही वोट जाना चाहिए, नहीं तो वोट देने का अर्थ क्या रह जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता है और बाबा साहेब ने ही वोट देने के नियम संविधान में रचे और लागू किए, ताकि एक आम जनता को वोट के माध्यम से अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। भारत देश का प्रत्येक नागरिक एक ऐसी सरकार को चुने जो हितैषी हो, बेरोजगार को रोजगार दे, गरीबों के लिए योजनाएं चलाए जिससे उनकी गरीबी दूर हो। न्याय प्रणाली सत्य के आधार पर चले, मगर ईवीएम ने वोट देने के महत्व को खत्म कर दिया। क्योंकि ईवीएम को हैक करके सत्तारूढ़ सरकार वोट अपने पक्ष में कर सकती है, इसलिए ईवीएम के बजाय वोट बैलेट पेपर से देने की व्यवस्था फिर से शुरू होनी चाहिए, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। जनवरी 2024 से इंडिया गठबंधन ईवीएम को बंद करके 2024 लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग कर रहा है और यह आंदोलन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जनता को अब ईवीएम पर भरोसा नहीं, क्योंकि ईवीएम को हैक करके सत्तारूढ़ पार्टी अपने पक्ष में चुनाव का रिजल्ट कर सकती है, इसलिए ईवीएम को बैन करना ही उचित होगा। ईवीएम का प्रमुख नुकसान यह है कि यह चुनाव प्रक्रिया में अद्यतितता और पारदर्शिता की कमी लाता है। इस पर आपत्ति यह है कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर बदलाव करना मुश्किल है और लोगों को यह जानकर भरोसा है कि उनका वोट सही है या नहीं। साथ ही इसमें विभिन्न तकनीकी गड़बड़ियां हो सकती हैं, जो अस्थायी रूप से चयन पर प्रभाव डाल सकती हैं। ईवीएम को हैक करना मुश्किल है, परंतु असंभव नहीं। ईवीएम को हैक करके कोई भी मजा हुआ प्रोग्रामर ईवीएम को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए ईवीएम से वोट करना न्यायसंगत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सन 2023 में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर ईवीएम को प्रस्तुत करने का आदेश दिया, परंतु करीब 800 ईवीएम जला दी गई और सबूत मिटा दिए गए। ऐसे में बैलेट पेपर से ही आगामी लोकसभा चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से वोट देने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। दूसरा नुकसान यह है कि ईवीएम लोगों को चयन प्रक्रिया से दूर कर देती है और उन्हें चयन पर सशक्त करने की अधिकारी भी न कर देती है। हाथ में पेपर बैलेट होने पर लोग सीधे तौर पर अपने प्रत्याशियों का चयन कर सकते हैं, जो लोकतंत्र की सराहनीय बात है। चुनाव पर निगरानी करने वाली संस्था एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स, ने कहा कि ईवीएम की व्यवस्था ऐसी होने चाहिए जिससे कि वोटर और विपक्ष संतुष्ट हो। वोटर को लगे कि उसने जिसे वोट दिया है उसे ही वोट जाना चाहिए, इसलिए ईवीएम की मशीन के साथ वीवीपीएटी की मशीन होनी चाहिए। विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा है। विपक्ष चाहता है कि वोटर को एक रसीद मिलनी चाहिए कि उसका वोट किसको गया। वीवीपीएटी से 2 पर्चों निकली चाहिए, जिसमें से एक पर्चो वोटर के पास रहनी चाहिए और दूसरी पर्चो ड्रॉप बॉक्स में जमा होनी चाहिए, या फिर ईवीएम की बजाय वोट बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। अमेरिका और जापान जैसे विकसित देश ईवीएम मशीन बनाते तो हैं, मगर अपने देश में बैलेट पेपर से ही चुनाव कराते हैं, तो भारत देश में ईवीएम से चुनाव क्यों?